हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल है। हम लोग ने पिछली वीडियो में क्लाइमेट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कैसे क्या क्या टर्म्स होते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था, तो कुछ एक दो टॉपिक्स उस पर्टिकुलर वीडियो में बच गए थे जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे पहले। और उसके बाद हम लोग गिव रीजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ जो प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, अदर क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें हम लोग पहले थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल, इन दोनों चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंफॉर्मेशन जोग्राफी से रिलेटेड आपको मिलेगी, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, तो जो हमारा टॉपिक बच गया था उसमें था ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में हम लोग को देखना है कि इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, वी हैव टू सी क्वांटिटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इंडिया में तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑन विच फैक्टर्स डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया डिपेंडेंट या इज डिटरमाइंड। सो पहला है प्रेशर कंडीशंस एंड रिलीफ फीचर्स। ठीक, प्रेशर कंडीशन एंड रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है, कैसे कैसा प्रेशर डेवलप हुआ है। ऐसे जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा वहां पर विंड्स जो होंगी रेन बेरिंग वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, वहां पर रेनफॉल होगा। ठीक, रिलीफ फीचर जहाँ पर होंगे, जैसे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, तो उनके विंडवर्ड साइड पे बारिश ज्यादा होगी और लीवर्ड साइड पे बारिश कम होगी। ठीक, सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ विंड्स बेरिंग मॉइस्चर, किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक, दे आर फ्रॉमिंग फ्रॉम लैंड टू सी और सी टू लैंड। ठीक, अगर लैंड टू सी मूव कर रही हैं तो वो मिनिमम रेनफॉल करेंगी, बहुत कम रेनफॉल करेंगी। बट इफ दे आर मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड देन दे विल गिव वेरी गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। वाई? बिकॉज जब वो कोई भी विंड सी पे ट्रैवल करती है तब वो मॉइस्चर पिकअप कर लेती है। थर्ड फैक्टर इज साइक्लोनिक डिप्रेशन डिटरमाइंड बाय प्रेशर ग्रेडियंट्स। ठीक, प्रेशर ग्रेडियंट्स मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर का जो प्रेशर ग्रेडियंट है। ठीक, इसकी वजह से जो साइक्लोनिक डिप्रेशन बनते हैं। ठीक, साइक्लोनिक डिप्रेशन कैसे बनते हैं कि एक जगह लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, अब यहाँ से हाई प्रेशर की विंड जो है, हाई प्रेशर एरिया से विंड्स रश करती हुई चली आएंगी। जब विंड्स रश करते चली आएंगी तब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये रोटेट करने लगेंगी, इसकी वजह से साइक्लोनिक स्टॉर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक, सो बेसिकली इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इस बेसिस पे इंडिया को 4 एरियाज में डिवाइड किया जाता है। पहला है हैवी रेनफॉल रीजन, जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ठीक, जिसमें सबसे पहला एरिया जो होता है हमारा, वो होता है वेस्टर्न घाट्स का विंडवर्ड साइड। फर्स्ट इज विंडवर्ड साइड ऑफ दिस वेस्टर्न घाट्स, ये वाला पोर्शन जो ये अगर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, सो ये जो विंडवर्ड साइड है, यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून में सबसे पहले आके स्ट्राइक करता है। सो विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स पहला एरिया हो जाएगा। सेकंड एरिया विल बी दिस माइसन राम एंड चेरापूंजी रीजन, जो कि गारो खासी जयंतिया हिल्स के विंडवर्ड साइड पे। ठीक, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है वो यहाँ पर एक ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में जाती है और एक ब्रांच इधर प्लेन्स में जाती है। तो वो जो ब्रांच इधर आती है तो उनको तुरंत गारो खासी जयंतिया हिल्स मिल जाती है और फिर उनकी वजह से यहाँ पर हैवी रेनफॉल विंडवर्ड साइड पे होती है। नेक्स्ट जो हमारा है मॉडरेट रेनफॉल रीजन, मॉडरेट रेनफॉल रीजन दैट इज 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। ठीक, ये कहाँ कहाँ होता है, इसका जो पहला एरिया होगा हमारा वो होगा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्रा एंड सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक, ये कोरोमंडल कोस्ट की अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन, बिकॉज यहाँ पर समर से भी थोड़ी बहुत रेनफॉल तो हो ही रही है, बट विंटर से भी रेनफॉल हो रही है, प्लस साइक्लोन्स भी है, प्लस कन्वेक्शनल रेनफॉल भी हो रही है। सारे टाइप की रेनफॉल यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये होता है कि यहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल देखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें मॉडरेट रेनफॉल रीजन में, तो वो ये वाला एरिया होगा मिड गंगा वैली, दिस पोर्शन। ठीक, यहाँ पर सम पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा वाला एरिया भी होगा बिकॉज यहाँ पर भी साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं और यहाँ पर भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है प्लस मानसून। दिस मध्य प्रदेश रीजन, कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश होता है, और ये गंगा प्लेन। ठीक, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है ये काफी अच्छी बारिश करती है गंगा प्लेन्स में, दैट इज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। सो ये दो एरिया हो जाएंगे, एक तो कोरोमंडल कोस्ट और ईस्टर्न मतलब ईस्ट कोस्ट पूरा इंडिया की अगर हम बात करें, एंड सेकंड जो एरिया हो जाएगा मेन रीजन दैट इज गंगा प्लेन। थर्ड इज दैट इज द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, दैट इज 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इसमें पहला जो हमारा
रीजन होगा दैट विल बी द पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये हमारा डेक्कन का प्लेट्यू, दक्कन का पठार है। इस एरिया में जो कि लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पर लो रेनफॉल होती है। ठीक, ये पूरा मतलब टोटल लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स विल रिसीव लो रेनफॉल। सेकेंड, ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब हरियाणा एंड कश्मीर, ये वाले पोर्शन, ये इतने पोर्शन भी यहाँ पर लो रेनफॉल होती है। ठीक, बिकॉज अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पर ड्राई हो चुकी होती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ तक ड्राई हो चुकी होती है, तो यहाँ पर कम रेनफॉल होती है। मैंने आपको बताया था जैसे विंड लैंड मूव करती है, अपना मॉइस्चर शेड करती है। तो अगर यहाँ पर दो सिटीज हैं, एक सिटी यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सिटी है, और एक मान लीजिए यहाँ पर कोई सिटी है, तो अगर ये सिटी ए है, ये सिटी बी है, तो ए सिटी पे ज्यादा बारिश होगी एज कम्पेयर टू बी सिटी अगर विंड का मूवमेंट इस तरफ है। क्यों? बिकॉज ए इसके रास्ते में पहले पड़ेगी, एंड जैसे ही विंड्स अपने लैंड मूव करती हैं अपना मॉइस्चर लूज करती हैं और वीक होती रहती है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वो है स्कैंटी रेनफॉल रीजन, दैट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। तो ये जो स्कैंटी रेनफॉल एरिया होगा वो पहला तो एरिया होगा ये वेस्टर्न राजस्थान जो कि थार डेजर्ट है, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन ये लद्दाख ले वाला रीजन होगा। लद्दाख भी एक डेजर्ट है, ले इज ऑल्सो अ डेजर्ट, दैट इज अ कोल्ड डेजर्ट, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट एंड दिस थार इज अ हॉट डेजर्ट। ठीक, सो ये दोनों एरियाज हो जाएंगे। थर्ड रीजन जो हो जाएगा हमारा ये थोड़ा सा पंजाब, साउथ पंजाब वाला एरिया, मतलब टोटल जो राजस्थान वाला एरिया इंक्लूडेड है, यानी कि वेस्ट इंडिया। ठीक, एंड नेक्स्ट पोर्शन हो जाएगा ये जितना भी सेंट्रल पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र है, और ये जितना भी रेन शैडो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का। ठीक, अगर ये वेस्टर्न घाट्स है तो ये इधर होगा लीवर्ड साइड, सॉरी विंडवर्ड साइड, वेस्टर्न घाट्स का जो याली स्लोप होगी, ईस्टर्न स्लोप होगा लीवर्ड साइड। बट ये वाला जो एरिया होगा जहाँ पर बहुत मिनिमम स्कैंटी रेनफॉल होगी, दैट विल बी रेन शैडो एरिया, जो कि जनरली सेंट्रल महाराष्ट्र का एरिया होता है। ठीक, सो ये चार मेन रीजन्स होते हैं रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन के, जो कि हम लोग ने सेंटीमीटर के हिसाब से डिमार्केट किए। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गिव टू एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, गिव टू रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, तो आपको दोनों रीजन, हर टाइप के दो रीजन पता होना चाहिए। मैंने आपको सब में से दो रीजन बताए, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रह गया था दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन रेनफॉल। फीचर्स ऑफ इंडियन रेनफॉल में कि इंडियन रेनफॉल या इंडियन मानसून के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो इसमें ये जनरली 3 मार्क क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है और ये आता भी है। 2 से 3 नंबर, अगर 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट्स लिखने, और 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखने, बट आप प्लीज एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के आया करिए फॉर अ सेफर साइड। ठीक, बाई चांस किसी एक पॉइंट में कुछ मिस्टेक हो गया है तो आपके पास एक ऑप्शन है। ठीक, सो पहला फीचर, देयर इज रेनफॉल ओवर 3 मंथ्स एंड रेस्ट ऑफ द ईयर इज मोस्टली ड्राई। ठीक, तो ये देखा जाता है इंडिया में कि जितनी मेजॉरिटी रेनफॉल होती है, मतलब मान के चलते हैं तो 70% ऑफ टोटल रेनफॉल होती है वो 3 महीने में हो जाती है इंडिया में, बट जो बाकी का साल है वो लगभग ड्राई रहता है। वाई? बिकॉज जो साउथ वेस्ट मानसून सीजन है वो बेसिकली 4 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन्हीं महीनों में एक्टिव रहता है। नेक्स्ट, रेनफॉल, नेचर ऑफ रेनफॉल इज रिलीफ टाइप और ओरोग्राफिक। जो मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल इंडिया में देखी जाती है दैट इज ओरोग्राफिक नेचर। ठीक, ओरोग्राफिक मतलब जब भी कोई विंड लैंड पे टकराती है तो वो मॉइस्चर लूज करती है और बारिश करती है, दैट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, एनी विंड व्हेन स्ट्राइक्स द लैंड, व्हेन ट्रेवल्स थ्रू लैंड, इट लूजेस इट्स मॉइस्चर, दैट इज नोन एज ओरोग्राफिक इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, द रेनफॉल इज इरेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। इस पॉइंट में आपको ओरोग्राफिक वर्ड यूज करना है, इस पॉइंट में आपको 3 मंथ्स यूज करना है, इस पॉइंट में आपको इरेटिक वर्ड यूज करना ही करना है। इरेटिक का मतलब क्या होता है कि जो इंडिया में रेनफॉल और क्वांटिटी का टाइम और क्वांटिटी है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। ठीक, कभी जल्दी आ जाता है, कभी देर से आता है, कभी कम आता है, कभी वीक आता है, कभी स्ट्रॉन्ग होता है, सो इट इज क्वाइट इरेटिक। Only a small portion of rainfall is received from other sources than the monsoon, like cyclonic rainfall and convectional rainfall. Rainfall 3 टाइप की होती है, एक ओरोग्राफिक, सेकेंड इज कन्वेक्शनल एंड थर्ड इज साइक्लोनिक या फ्रंटल। तो इंडिया में ज्यादातर रेनफॉल ओरोग्राफिक होती है जो मैंने आपको बताया। सेकेंड जो कन्वेक्शनल और जो साइक्लोनिक रेनफॉल है बहुत कम होती है इंडिया में। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है जब साइक्लोन बनता है तभी हो सकती है। ठीक, और कन्वेक्शनल रेनफॉल कोस्ट पे ही देखी जाती है, इनलैंड्स में नहीं देखी जाती है। ठीक, नेक्स्ट इज इंडिया हैज एन एग्रीरियन इकोनॉमी डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल।
एज सच रेनफॉल अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो टोटली मतलब ज़्यादातर एग्रेरियन है, ठीक, एग्रीकल्चरल बेस्ड है, जिसकी वजह से वो रेनफॉल डिपेंडेंट है। ठीक, सो अगर रेनफॉल कुछ प्रॉब्लम करती है, इराटिक होती है या टाइम से नहीं आती है, तो वो इंडिया की इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट करता है। सो ये बेसिकली हो गए फीचर्स ऑफ इंडियन रेनफॉल, और हम लोग ने जो टॉपिक बचे थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखेंगे गिव रीजंस वाला पोर्शन। ओके, सो गिव रीजंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 जनरली जो होता है, या मिक्स भी आ जाते हैं कभी कभी, उसमें 3 या 2 क्वेश्चन गिव रीजन के आते ही आते हैं, और कभी कभार ये टफ हो जाते हैं कि कुछ अलग सा दे देते हैं, बट जनरली ये बहुत ही सिंपल टू सॉल्व होते हैं। और ऐसा ट्रेंड भी है कि जो टीचर्स का रिपोर्ट होती है बोर्ड्स के बाद, वो इसमें वो लिखा होता है कि जनरली कि गिव रीजंस वाले क्वेश्चन जो है वो बच्चे लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। वाई? बिकॉज दे आर ईजी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। ठीक, सो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे सारे गिव रीजंस के। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो गिव रीजन से क्वेश्चन है उनको हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। इससे क्या फायदा है? पहला, कि आपको पढ़ने में आसान है, ठीक, और आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के गिव रीजंस बनते हैं, क्या क्या हेडिंग्स है, ठीक। उसके बाद ये फायदा है कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के गिव रीजंस में कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्या ट्रेंड रहा है, ठीक। कि जैसे किसी यहाँ पर एल्टीट्यूड होगा, वन विल बी एल्टीट्यूड, सॉरी, एल्टीट्यूड, ठीक। सो क्या होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने आ चुके हैं पिछले, क्या ट्रेंड है, किस डिवीजन में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस में कम आते हैं, तो ये आपको उसमें पता चल जाएगा, ठीक। सो ये बहुत ही आसान तरीका है पढ़ने का अगर आपको गिव रीजंस करने हैं। और मैंने 10 ईयर्स के एग्जाम क्वेश्चंस देखे हैं और बाकी बुक से भी क्वेश्चंस देखे हैं, बट इन हेडिंग्स के अलावा मुझे और कोई क्वेश्चन जनरली नहीं मिले, ठीक। सो आप अगर इन हेडिंग्स को अच्छे से कर लेंगे तो 95 से 100% तक आपके सारे गिव रीजन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पहला है ओरोग्राफिक इफेक्ट, ठीक। मैंने आपको बताया ओरोग्राफिक इफेक्ट क्या होता है, अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी रेन बेयरिंग विंड अगर लैंड पर ट्रैवल करती है तो अपना मॉइस्चर लूज करती है, ठीक। और अगर उस विंड को बीच में पहाड़ मिल जाता है या रेंज ऑफ माउंटेन, तो जिस तरफ से वो विंड मूव करती है, अब इधर वो अपना मॉइस्चर लूज करना स्टार्ट कर देगी, और जब इधर पहुंचेगी सेकंड स्लोप पे, ठीक, तब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, देन इट वोंट बी एबल टू शेड एनफ रेनफॉल ऑन दिस पोर्शन, एंड इस वाले पोर्शन पे तो बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं कर पाएगी। सो दिस पोर्शन वेयर द रेनफॉल इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज विंडवर्ड साइड। दिस पोर्शन वेयर रेनफॉल इज, दिस स्लोप वेयर द रेनफॉल इज लेस इज नोन एज लीवर्ड साइड। ये टर्म्स आपको यूज करने पड़ेंगे, एंड दिस इज रेन शैडो एरिया। ओके, सो ये तीनों टर्म्स आपको यूज करने पड़ेंगे अपने इस ओरोग्राफिक इफेक्ट वाले आंसर में। अब आपको आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या कीवर्ड ध्यान रखने हैं और क्या करना है, मैं आपको इस सारे क्वेश्चन में बताएंगे। जनरली इन सब के आंसर, इस सारे रीजंस के आंसर एक ही हैं, ऑल द रीजंस हैव द सेम आंसर, ठीक, बट लोकेशंस अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करना है। सब में आपको एक ही चीज लिखनी है, बस जो लोकेशन आपको दी है उस लोकेशन को ऐड करना है। अब क्या करना है, जैसे हाँ 2020 का पेपर नहीं है, 2020 और 2021 इस साल पेपर नहीं हुआ था। 2020 में भी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पेपर कैंसिल हो गए थे, 10th बोर्ड्स के 2021 में भी हो गए थे। सो लेटेस्ट मेरे पास 2019 के थे, तो मैंने 2019 से स्टार्ट किया है। अब पहला क्वेश्चन है, माइसनराम रिसीव हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल, ये आया है 2019 में, ठीक। इसी का एक और टाइप का क्वेश्चन है इसी कैटेगरी का, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आया नहीं है, मैंने पूछा वैसे ही पूछ लिया बुक से देख के। चेरापूंजी और माइसनराम, यहाँ पर माइसनराम पूछ सकते हैं, रिसीव्स हैवी रेनफॉल बट शिलोंग अ फ्यू किलोमीटर्स एक्सपीरियंस शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, माइसनराम और जो चेरापूंजी ये दोनों नॉर्थ ईस्ट में, दीज आर लोकेटेड इन द मेघालय स्टेट, ठीक। अगर हम नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाते हैं तो ये हमारा हो गया सिक्किम, ये भूटान, ये अरुणाचल वाला एरिया, ठीक है, और ये त्रिपुरा, और ये मेघालय वाला पोर्शन, ठीक। तो ये जो मेघालय वाला पोर्शन है, मैप थोड़ा सा गलत हो सकता है, आप अपना ध्यान मत दीजिएगा। तो इस यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स, इसको मैं बड़ा करके बनाता हूँ, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स है, गारो खासी जयंतिया, और गारो खासी जयंतिया के साउथ में
यहाँ पर दो सिटीज हैं, एक है माइसनराम, एक है चेरापूंजी। और गारो खासी हिल्स के नॉर्थ में है जो स्टेशन है, दैट इज शिलोंग, दैट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, शिलोंग। ठीक। अब होता क्या है, जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच एक तो इधर जाती है प्लेन्स की तरफ, एक ब्रांच इधर आती है बे ऑफ बंगाल की नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती है तब इसको तुरंत गारो खासी जयंती हिल्स मिल जाती है, तो हैवी रेनफॉल, हैवी डाउनपोर रेनफॉल यहाँ करती है माइसनराम और चेरापूंजी में। बट जैसे वो उस तरफ जाती है, नॉर्थ स्लोप पे जाती है, तो उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता ड्यू टू ओरोग्राफिक इफेक्ट, तो शिलोंग के पास पानी नहीं आ पाता है, शिलोंग रिसीव्स शॉर्टेज ऑफ वाटर। ओके, सो माइसनराम एंड चेरापूंजी आर द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है दुनिया में। सो कैसे लिखेंगे आंसर, माइसनराम एंड चेरापूंजी लाई ऑन द windward side of the Garo Khasi and Jaintia hills, so they receive huge rainfall from the Bay of Bengal branch of southwest monsoon winds due to orographic effect. But Shillong lies in the leeward side of the Garo Khasi Jaintia hills, so it does not receive, it receives very less rainfall from the Bay of Bengal branch of southwest monsoon winds. आपको पूरा लिखना है, Bay of Bengal branch of southwest monsoon winds, किस ब्रांच से बारिश हो रही है उसको आपको मेंशन करना है। बच्चे लोग इस चीज को भूल जाते हैं लिखना और उनके नंबर कट जाते हैं। ठीक, सो आपको प्रॉपर ओरोग्राफिक इफेक्ट, कौन से हिल्स हैं बीच में और कौन से विंड्स है, कौन सी ब्रांच है, आपको तीनों चीजें मेंशन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 का तो आंसर हो गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक है ना, इन सब के आंसर सेम, ऑल द आंसर हैव सेम आंसर। तो आप देख सकते हैं ओरोग्राफिक इफेक्ट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में, फिर 18 में, फिर 13 में, फिर स्पेसिमेन पेपर में, और ये सब तो 2015 में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है ओरोग्राफिक इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ज्यादातर सारे सेम है। ठीक, पहला है सेंट्रल महाराष्ट्र गेट्स लेस रेनफॉल देन द कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड is central Maharashtra receives little rainfall. Third is central Maharashtra receives less rainfall than western Maharashtra. Fifth is Nagpur lies in rain shadow area. Nagpur is also in central Maharashtra. Nagpur जो है वो central Maharashtra में, तो ये भी क्वेश्चन सेंट्रल महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे, या फिर इसकी जगह हो सकता है मैंगलोर रिसीव्स मोर रेनफॉल देन बैंगलोर, या कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक इफेक्ट। तो अब इसके रीजन क्या है आपको पता होगा, गेस कर सकते हैं आप लोग। ये हमारा गुजरात है और ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक, यहाँ पर दिस इज अवर वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज, ये हमारा महाराष्ट्र, दिस इज अवर महाराष्ट्र, ये गोवा, एंड दिस इज कर्नाटका, एंड दिस इज केरला। ठीक, तो ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, इधर से आती है अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। वी हैव अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो पहली विंड मैंने आपको क्या बताया था, पहली ब्रांच जो होती है इसकी वो सह्याद्रीज पे बारिश करती है। ठीक, तो जब ये वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न कोस्ट को टकराती है इंडिया के, तो उनको मिल जाते हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स। सो वेस्टर्न घाट्स के मिलने पर जो ये वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट वाले एरिया, यहाँ पर हैवी रेनफॉल, हैवी डाउनपोर होता है ड्यू टू ओरोग्राफिक इफेक्ट। ठीक, वाई, बिकॉज इट इज लाइंग इन द विंडवर्ड साइड। बट फिर जैसे ही ये विंड्स वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करती हैं, इनके अंदर मॉइस्चर कम हो जाता है। ठीक, तो थोड़ी बहुत रेनफॉल तो इधर होती है, बट आगे चल के इस एरिया में जो कि रेन शैडो एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती है। और ये वाला पोर्शन किसका है, दिस इज ऑफ सेंट्रल महाराष्ट्र। तो वही फिर आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे आंसर, वाई सेंट्रल महाराष्ट्र इज ड्राई, या वाई सेंट्रल महाराष्ट्र गेट्स लेस रेनफॉल देन कोस्टल एरियाज, because coastal area of Maharashtra lies in the windward side of the Arabian Sea branch of the southwest monsoon winds and receives huge rainfall from these winds. But central Maharashtra lies in the rain shadow area of these Arabian Sea branch of southwest monsoon winds, so it receives very scanty rainfall during the monsoon period. तो इन सब के आंसर आपको यही लिखना। ठीक, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे या मैंगलोर रिसीव्स मोर रेनफॉल देन बैंगलोर में क्या लिखना है कि मुंबई लाइज इन द विंडवर्ड साइड, सो इट रिसीव्स मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथवेस्ट मानसून विंड्स, अरेबियन सी ब्रांच, whereas Pune lies in the windward side of the Western Ghats, so it receives less rainfall from the way of South Arabian Sea branch of southwest monsoon winds। ठीक है, सो आपको कुल मिला के सारे कीवर्ड्स को मेंशन करना है, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, सो आपने ये देखा कि इस इफेक्ट में सबके आंसर आपको एक तरीके से लिखने हैं। एक क्वेश्चन बचा है, कोंकण कोस्ट एक्सपीरियंस ओरोग्राफिक रेनफॉल, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। कोंकण कोस्ट कौन सा है, यहाँ से लेकर ताप्ती रिवर से लेकर के यहाँ तक है, ठीक, गोवा तक। ठीक, तो ये कोंकण कोस्ट क्यों ओरोग्राफिक रेनफॉल इफेक्ट करता है, वाई, बिकॉज इट लाइज इन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स।
ठीक। सो ये हो गया ओरोग्राफिक इफेक्ट, तो ये आप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट इज मानसून विंड। सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सब एक जैसे नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, कुछ क्वेश्चन साउथ वेस्ट मानसून सीजन से आते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन से आते हैं। तो आपको दोनों ही समझना है, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्विक रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, कि इंडिया में जो जून जुलाई अगस्त सितंबर होता है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, उसमें रेनफॉल लैंड सी टू लैंड चलती है। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन होता है, जैसे विंटर मानसून के हम लोग कहते हैं, उसमें सी लैंड टू सी चलती है। ठीक। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन, गोवा रिसीव्स हेवी रेनफॉल देन पुडुचेरी 2019। ठीक, गोवा रिसीव्स हेवी रेनफॉल देन पुडुचेरी। कैसे, क्या? देखिए, ये हमारा कोस्ट है इंडिया का, ठीक है, यहां पर है हमारा गोवा, और ये हमारा पुडुचेरी है। पुडुचेरी, मेन पुडुचेरी की बात हो रही है यहाँ पर। पुडुचेरी के अदर टेरिटरी, पुडुचेरी कैपिटल जो है यहाँ पर। तो पुडुचेरी इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, वेयर एज गोवा इज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक। सो गोवा, why Goa receives heavier rainfall than Puducherry? Because Goa lies in the windward side of the Western Ghats, so it receives huge rainfall, yeah, heavy rainfall from the Arabian Sea branch of southwest monsoon winds during the monsoon season. Whereas Puducherry lies on the Coromandel coast. तो मैंने बताया था जब कि जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर जाती है तो वो इस कोस्ट के पैरेलल जाती है। तो since Bay of Bengal branch is parallel to the Coromandel coast and Puducherry lies on the Coromandel coast, so it hardly receives rainfall during the monsoon season. But whereas Puducherry receives its rainfall during winter season. विंटर्स में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आते हैं उसकी वजह से पुडुचेरी में रेनफॉल होती है, बट दैट इज नॉट वेरी मच एनफ एज कंपेयर टू गोवा। तो आपको ये सारे पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोलकाता रिसीव्स हेवी रेनफॉल देन लखनऊ। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब कोलकाता और लखनऊ के बारे में पहले बात करते हैं, इनका लोकेशन देखते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बनता है इस पे। ठीक, तो ये हमारा, ठीक, ये हमारा यहाँ पर है कोलकाता जो कि कोस्ट पे है, और ऑलमोस्ट कोस्ट पे, और ये हमारा लखनऊ जो कि यूपी की कैपिटल। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, कि कोलकाता को ज्यादा रेनफॉल होती है एज कंपेयर टू लखनऊ। तो कैसे होगा, ये क्यों है, मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की दूसरी ब्रांच है वो इधर जाती है हमारी कोस्ट की प्लेन्स की तरफ। तो जैसे ये प्लेन्स मूव करती है, ओरोग्राफिक इफेक्ट की वजह से जो इसके रास्ते में पहले स्टेशन पड़ेंगे, सिटीज पड़ेंगे, वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगी। सो अगर कोलकाता यहाँ पर है और लखनऊ यहाँ पर है, विंड्स इधर से इधर मूव कर रही हैं, सो ज्यादा रेनफॉल कोलकाता पे होगी एज कम्पेयर टू लखनऊ। बिकॉज यहाँ पर अगर समझ लो, एज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर किसी चीज की कैरिंग कैपेसिटी 100 है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते कितनी होगी, 50 होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बारिश कम होगी। ठीक, सो आपको आंसर कैसे लिखना है, वाई कोलकाता रिसीव्स हेवी रेनफॉल देन लखनऊ? बिकॉज कोलकाता लाइज फर्स्ट in the direction of the Bay of Bengal branch of southwest monsoon season, and Lucknow lies in much interior. Okay, so as when the rain bearing winds move over the land, they shed moisture, they lose moisture, they become weak, so Kolkata will receive more rainfall than Lucknow. ठीक, सो ये तो हो गया इसका आंसर। थर्ड, समर मानसून विंड्स ब्लोज फ्रॉम अरेबियन सी फ्रॉम साउथ वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन जो पूछ लिया गया था 2017 में। ठीक, अगर आपको मानसून के ओरिजिन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको ये चीज नहीं बता पाते, नहीं कर पाते आप ये क्वेश्चन। तो जब मानसून का ओरिजिन में बता रहा था तब मैंने बताया था कि जो समर मानसून का ओरिजिनेशन क्या होता है, जो डायनामिक थ्योरी थी उसमें क्या होता था कि जो नीचे ट्रेड विंड्स चल रही होती थी, ट्रेड विंड्स ऐसे, ठीक, ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये हमारा ये 30 डिग्री है। ठीक, तो ये हमारी ट्रेड विंड चल रही थी। ठीक, ये हमारा 30 डिग्री साउथ है। ठीक, अब जब सन, ये कंडीशन कब होती है, जब सन ओवरहेड होता है हमारे इक्वेटर पे। अब सन समर से मूव कर गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये जो जोन है, जो ये मिक्सिंग जोन होता है इन दोनों विंड्स का, इसको हम लोग कहते हैं ITCZ, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये ITCZ भी शिफ्ट हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यहाँ पर इंडिया के ऊपर।
ठीक। तो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शिफ्ट हो गया, आईटीसी शिफ्ट हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अब ये तो यहाँ रहा नहीं, तो ये जो विंड्स यहाँ पर थी, ये वाली नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स, ये डिसअपियर हो जाती हैं, और यही विंड्स जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, दीज आर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये इक्वेटर क्रॉस करके इंडिया की तरफ चलने लगती है लाइक दिस। ठीक। सो क्या हो रहा है, ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है। ठीक। यहाँ हमारा इंडिया है। ठीक। सो ये जो विंड्स हैं ये इधर इधर मुड़ के जब 0 डिग्री क्रॉस करती हैं, बिकॉज 0 डिग्री जैसे क्रॉस करेंगी तो कोरियोलिस फोर्स उल्टा लगने लगेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस फोर्स का वर्ड लिखना। ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स द विंड्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। दिस इज विंड्स का नाम उनके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पे रखा जाता है। यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट थी, सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी यहाँ पर, बिकॉज ये ओरिजिन साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पर साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में ओरिजिनेट हो रही है, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। सो क्यों ऐसा होता है, व्हाई दे आर नोन एज साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज when the sun is overhead on Tropic of Cancer, the southeast trade winds start cross the equator and start moving in the direction of southwest. Since the winds are named from the origin of their direction, from the direction of their origin, so they are named as southwest monsoon winds. ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मॉनसून का ओरिजिन वाली वीडियो देखिए, उसमें डिटेल में उसको क्लियर से समझाया है। नेक्स्ट, गंगा प्लेन्स गेट्स मोस्ट मॉनसून रेनफॉल मच लेटर देन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जैसे आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन यूनिक है, मॉनसून रेंज में सारे क्वेश्चन यूनिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। गंगा प्लेन गेट मॉनसून रेनफॉल मच लेटर देन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अब गंगा प्लेन देखिए, ये इधर है हमारी गंगा प्लेन और ये है हमारा इंडिया का नीचे वाला पोर्शन। तो मॉनसून विंड जब आती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, तो सबसे पहले कहाँ टकराती हैं, they strike at the western part of India, that is the west coast of India। फिर जब ये बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती हैं, फिर इधर डिफ्लेक्ट होकर के इंडिया आती हैं, इंडिया में एंटर करती हैं प्लेन्स में, तब ये प्लेन्स में जाके बारिश करती हैं। सो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो काफी टाइम बाद इंडिया को स्ट्राइक करती है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी ब्रांच। ठीक, सो हाउ विल राइट दिस आंसर, सो व्हेन द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स come towards India, they are deflected into two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. So the Arabian Sea branch moves toward the western coast of India and it finds the western coast immediately. ठीक है, immediately, so it sheds rainfall there. Yeah, it pours heavy rainfall. But the Bay of Bengal branch, it has to travel further more in the Bay of Bengal and then enter India after much long time as compared to Arabian Sea branch of southwest monsoon winds. So the Ganga plain gets rainfall much later than west coast of India. ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला हैज द लॉन्गेस्ट रेनी सीजन, क्यों, बिकॉज देखिए सबसे पहले यहाँ पर है हमारा केरला, ये केरला जब साउथ वेस्ट मानसून में एंटर करती है सबसे पहले कौन सा स्टेट उनको मिलता है, केरला। तो the first state that experience a monsoon rain is Kerala, that is केरला। तो स्टार्ट पहले हो रहा है, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जब मानसून रिट्रीट होता है, व्हेन द मानसून गेट्स रिट्रीटेड आफ्टर सितंबर, दैट इज इन अक्टूबर एंड सितंबर, तब भी सबसे आखिरी में रिट्रीट होता है केरला से। it retreats, it returns at the last from Kerala. So Kerala is the state in which the monsoon strikes, yeah, monsoon advances in the firstly, tick, and it is also the last state from which monsoon retreats, yeah, returns, tick. So इस वजह से Kerala has the longest rainy season. Got it? ठीक। नेक्स्ट, पटना रिसीव मोर रेनफॉल देनी, इस क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा एज कम्पेयर टू जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। कोलकाता रिसीव हेवी रेनफॉल देन लखनऊ। यहाँ पर बस स्टेशन का नाम चेंज हुआ है, कोलकाता की जगह पटना रख दिया है और लखनऊ की जगह दिल्ली रख दिया है। ठीक, तो सेम आंसर है जो कि 2 में लिखा गया था। नेक्स्ट, वेस्टर्न राजस्थान रिसीव रो रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। यस, व्हाई, देखिए ये हमारा गुजरात का कोस्ट है, ठीक,
और ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर है अरावली हिल्स, ठीक, यहाँ पर है थार डेजर्ट, और ये है हमारा मानसून विंड्स की सेकंड ब्रांच, सॉरी थर्ड ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच की पहली ब्रांच जो वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल करती है, सेकंड ब्रांच जो कि सेंट्रल इंडिया जाती है, और थर्ड ब्रांच जो गुजरात से होकर के जाती है अरावलीज की तरफ। सो अरावलीज के पैरेलल लाई करता है इन विंड्स का डायरेक्शन। जो अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, जो कि गुजरात के थ्रू एंटर करके इंडिया में जाती है, दैट लाइज पैरेलल टू द अरावली हिल्स। सो अगर हिल्स पैरेलल है विंड्स के, तो वहां पर कोई भी रेनफॉल नहीं होगी, बिकॉज विंड जब स्ट्राइक ही नहीं करेंगे तो रेनफॉल कैसे? सो हाउ विल राइट द आंसर? The southwest monsoon winds flow parallelly to the Aravalli Hills, so they do not shed any rainfall in the western Rajasthan because they lie in the rain shadow area of these hills. ठीक है, अगर आप डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। When Malabar coast is receiving heavy rainfall in July, Tamil Nadu coast is comparatively dry. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, सेम आंसर इसका भी होगा। ठीक, कि मालाबार कोस्ट कौन सा होता है? ये नीचे वाला कोस्ट जो है हमारा कोंकण, कैनरा एंड मालाबार कोस्ट। तो जब मालाबार कोस्ट में खूब रेनफॉल हो रही है, तो ये जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, यानी कि तमिलनाडु कोस्ट है, ये ड्राई। बाय, बिकॉज पहला रीजन तो मालाबार कोस्ट में सबसे पहले रेनफॉल होती है। ठीक, तो जब तक मालाबार कोस्ट में रेनफॉल हो रही है तब तक मानसून इधर पहुंचा ही नहीं है। ठीक, और इफ इट हैज रीच्ड, so it is parallel to the Coromandel coast, so it does not receive any rainfall. Yeah, it is dry. Next, फिर वही क्वेश्चन आ गया। The Coromandel coast gets most of its rainfall during its winter season. Why? इसको आपको एक पॉइंट और ऐड करना है। क्या पॉइंट ऐड करना है? पहला पॉइंट आपको ऐड करना है बिकॉज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स लाइज पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट, so it receives little rainfall from south west monsoon winds. But while अब आपको ये सेकंड पॉइंट कौन सा इंपॉर्टेंट ऐड करना है? द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल इन द विंटर सीजन बाय द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, बाय द नॉर्थ ईस्ट, एंड these northeast winds partly travel over the Bay of Bengal and strike Coromandel coast. So when they travel to Bay of Bengal, they pick up moisture and shed rainfall on the Coromandel coast. So it receives rainfall in the winter season. Next, northeast monsoons bring almost no rain to the most of India. Why? Because the northeast monsoons they travel from land to sea. So land to sea अगर travel करेंगे, so उनके पास मॉइस्चर उठाने का कोई सोर्स नहीं होगा। ठीक, और रिवर्स लेक्स में इतना मॉइस्चर नहीं होता है कि वो उठा के बारिश करेंगे। ठीक है, सो क्या आंसर होगा इसका? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ट्रेवल फ्रॉम लैंड टू सी, सो दे हैव नो गुड सोर्स ऑफ मॉइस्चर ओवर लैंड, सो the moisture content of these winds is less, so they shed less rainfall or almost no rainfall except the Coromandel coast or the Tamil Nadu coast. Next, question number 11, same question as compared to question number 1. Patna receives heavy rainfall than Varanasi. यहाँ पर गोवा की जगह, सॉरी, क्वेश्चन एज कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोलकाता की जगह पटना हो जाएगा और लखनऊ की जगह वाराणसी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 11, इनके आंसर सेम रहेंगे, बस सिटीज चेंज होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, चेन्नई हैज मोर रेनी मंथ्स बट लेस रेनफॉल देन कोची। सेम आंसर। वाई? बिकॉज रेनफॉल कम क्यों होगी? कोची जो है केरला में है, तो केरला में तो वैसे भी बारिश बहुत होती है, और भी कोची जो है वो वेस्ट कोस्ट पे यानी कि विंडवर्ड साइड है, तो कोची रिसीव्स हेवी रेनफॉल फ्रॉम द विंडवर्ड गॉन फ्रॉम द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, एंड चेन्नई receives no rainfall from the Bay of Bengal branch। मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला भी रेनी सीजन होता है उनका, लेकिन वहां उनको बारिश नहीं होती है या बहुत कम बारिश होती है। एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स ब्रिंग वेरी लेस रेनफॉल बिकॉज इट ट्रैवल फ्रॉम लैंड टू सी। ठीक, तो इसमें आपको क्लब करके वही पॉइंट कुल मिला के लिखना है। तो मानसून विंड्स में हमने देखा कुछ क्वेश्चन तो सेम है, ठीक, और कुछ क्वेश्चंस में आपको एक यूनिक क्वेश्चन मिल सकता है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें है नहीं ऐसा जो कि कॉन्सेप्चुअल ना हो, कि पढ़ा ना गया हो। ठीक, अगर आपको मॉनसून का मैकेनिज्म अच्छे से पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन कर ले जाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है दैट इज कॉन्टिनेंटल मैरीटाइम इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें तो लगभग सारे आंसर एक जैसे होते हैं। ठीक,
तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जो एरियाज है, जो सिटीज लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर देखे जाते हैं, दिन में बहुत ज्यादा रात में कम, ठीक, या ठंडक में बहुत ज्यादा और ठंडक में बहुत कम टेम्परेचर और गर्मी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर। वाई? बिकॉज दे आर इन इनसाइड द कॉन्टिनेंट, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी सी ब्रीज, लैंड ब्रीज या ओशंस का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है। जो मैरीटाइम इफेक्ट है, मैरीटाइम इफेक्ट कहाँ होता है? कोस्ट पे, ठीक, कोस्ट पे बहुत जो है, जो कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज प्लस कन्वेक्शनल रेनफॉल, तीनों के फैक्टर्स की वजह से वहाँ का टेम्परेचर काफी इक्वेबल रहता है, बराबर रहता है, ठीक, रात में ना बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म नहीं पड़ता है, और ना ज्यादा ठंडक पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक। सो आप देखते हैं मुंबई में जो है, या जितने भी कोस्टल एरियाज है, वहां पर ज्यादातर लोग ठंडक वहां पड़ती नहीं है, वहां पर लोग कपड़े बहुत ही नॉर्मल पहनते हैं, ठीक, स्वेटर वेटर ज्यादा पहनते नहीं गर्मी में। बिकॉज वहां पर बहुत ही इक्वेबल टेम्परेचर है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सी एंड ओशन, ठीक है। सो बेसिकली अब इसमें क्वेश्चंस में सबके आंसर में लगभग आपको सेम ही लिखना है कि it lies inside the continent, so it receives continental effect, and it lies on the ocean near the coast, so it receives maritime effect। ये दोनों कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस क्वेश्चन को नजर देखना का नजरिया और क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है बस सारे पार्ट्स में। पहला क्वेश्चन, Bangalore is cooler than Delhi in summer season. Why? Because Bangalore lies in the coastal areas. Karnataka mein Bangalore, it lies in the coastal areas, so it is the moderating influence of land and sea breeze and receives maritime effect. Whereas Delhi lies in the interior of the country and it experiences continental effect. ठीक है। Next, कन्याकुमारी experiences equable climate. ओके, सो मैंगलोर जो है हमारा, वो कोस्टल एरिया पे लाई करता है। कर्नाटका की एक सिटी है जो कि कोस्टल एरियाज पे, सो वहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड, सी ब्रीज, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट नहीं है, वहाँ पर मैरीटाइम इफेक्ट है, ठीक। सो हाउ विल राइट द आंसर? मैंगलोर लाइज ऑन द कोस्ट, on the western coast, so it is in a direct influence of land and sea breeze, it is direct influence of oceans, and the temperature remains equable due to the maritime effect. Whereas Delhi lies in the interior of the country, that is, it experiences the continental effect, so it receives it is hotter. Yeah, Mangalore is much cooler than Delhi in summer season. Second, Kanyakumari experiences equable climate, सेम आंसर रहेगा। बिकॉज इट लाइज ऑन द कोस्ट, सो मैरीटाइम इफेक्ट, फिर से वही पॉइंट्स। जयपुर हैज हायर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन मुंबई। रेंज ऑफ टेम्परेचर्स क्या होते हैं यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे अब जयपुर में ये मान के चलिए कि जयपुर में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहे हैं मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जा रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक। वेयर एज मुंबई में मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जा रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है? 25 डिग्री का। इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है? 25 डिग्री। और इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है? 5 डिग्री का। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज मोर, इट हैज हाई एनुअल रेंज, ठीक। और अगर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है, ठीक, इट हैज लो रेंज, ठीक है। ये तो बात हमने की थी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की, तो ये डेली रेंज होती है, इट इज डेली रेंज, इट्स नॉट एनुअल रेंज, ठीक। एनुअल रेंज क्या होती है? जो अगर हम लोग विंटर्स और समर के टेम्परेचर की बात करें, अगर जयपुर के समर टेम्परेचर का एवरेज है 40 डिग्री सेल्सियस और विंटर टेम्परेचर का एवरेज है 10 डिग्री सेल्सियस, सिमिलरली मुंबई के समर टेम्परेचर का एवरेज है 30 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स का एवरेज है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो डिफरेंस किसका ज्यादा है? इसका डिफरेंस है 30 डिग्री, इसका डिफरेंस है 5 डिग्री, तो किसका डिफरेंस ज्यादा है? जयपुर का, ठीक। तो जयपुर के इट विल हैव हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर या हाई रेंजेस ऑफ टेम्परेचर। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज जयपुर लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, इट इज फार फ्रॉम द ओशंस, इट रिसीव्स नो इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, ठीक। वेयरएज Mumbai lies on the western coast. It receives the moderating influence of land and sea breezes, as well as the maritime effect. So it has low annual ranges of temperature as compared to Jaipur. Next, कानपुर has extreme temperature condition 2016 में आया था। फिर वही कि कॉन्टिनेंट के अंदर है, इंटीरियर द कॉन्टिनेंट है, नो इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस, नो इन्फ्लुएंस ऑफ ओशंस एंड एक्सपीरियंसेस कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। थर्ड,
मैंगलोर इज नॉट इवन कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. क्यों? ये अच्छा क्वेश्चन है. मैंगलोर डज नॉट इज इवन इन द कोल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस जैसे मैंगलोर की लोकेशन मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर है कहीं पर मैंगलोर, इधर कर्नाटका में. ठीक. तो मैंगलोर पहली बात तो ट्रॉपिकल एरिया में है. ठीक. तो यहाँ पर ठंडी नहीं पड़ती है. क्यों नहीं ठंडी पड़ती है? बिकॉज यहाँ पर सन की ओवरहेड रेस पड़ रही है. ठीक. सेकेंडली इट लाइज ऑन द कोस्ट. कोस्ट पे है, सो इट रिसीव्स इक्वेबल टेम्परेचर, इक्वेबल क्लाइमेट. नेक्स्ट, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैव कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज दे आर फार फ्रॉम कोस्ट. फिर से वही आंसर. कोची हैज लेसर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देन आगरा. ये एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे क्वेश्चन पूछे गए. ठीक. तो आपको रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो कोची की रेंज ऑब्वियसली कम होगी. ये वजह 7th क्वेश्चन है और 3rd क्वेश्चन है, इनके आंसर सेम, बस सिटी चेंज करनी है. जयपुर की जगह आगरा करना है और मुंबई की जगह कोची करना है. क्वेश्चन नंबर 8. The coastal areas of India do not experience a significant variation in temperature between summer and winter months. Yes, because अगर कोस्ट पे है तो कोस्ट पे है तो उनके अंदर बहुत वेरिएशंस नहीं होगा. उनका जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा. ठीक. Why? Because they lie on the coast, they have the maritime effect, they experience the moderating influence of land and sea breezes as well as the convectional rainfall. ठीक. सो आपको ये सारे पॉइंट्स देखिए, आप देख रहे हैं, यही पॉइंट आपको सब में लिखना है. नेक्स्ट, मुंबई इज वार्मर देन कानपुर इन दिसंबर. फिर से वही लिखना है. ठीक. अब यहाँ पर कानपुर वाले पॉइंट में आप ये भी डाल सकते हैं बिकॉज ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड कोल्ड वेव फ्रॉम हिमालयास कानपुर इज मोर कूल देन मुंबई ड्यू टू कॉन्टिनेंटल इफेक्ट. पहला पॉइंट हो गया कॉन्टिनेंटल इफेक्ट. दूसरा पॉइंट कानपुर की जो हमारा कानपुर ठंडा इसलिए पड़ता है बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन्स में. तो कानपुर ठंडा इसलिए पड़ रहा है बिकॉज वहां पर जो कोल्ड वेव्स है वो भी आ रही है. ठीक. नेक्स्ट, कोची हैज एनुअल लो, फिर लो रेंज ऑफ टेम्परेचर आ गया. लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बट वाराणसी हैज हाई. सेम क्वेश्चन एज 3 and 7. यहाँ पर आपको बस कोची की जगह कोची रखना है, मुंबई की जगह कोची करना है और जयपुर कानपुर और जयपुर आगरा की जगह वाराणसी करना है. ठीक. वाराणसी भी हमारा प्लेन्स में लाई करता है उत्तर प्रदेश में. फिर से आगे कानपुर पे. सिटी ऑफ कानपुर हैज हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर देन सिटी ऑफ चेन्नई इन तमिलनाडु. सेम क्वेश्चन. तो आप देख रहे हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये तो 2 बार आया हुआ है. 18 में ही पूछा गया, 19 में ही पूछा गया. ठीक. सो आपको ये रेंज ऑफ क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट, अगेन स्पेसिमेन पेपर में पूछा गया था द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर एट आगरा देन एट मुंबई. ठीक है. सेम क्वेश्चन सेम आंसर, बस सिटीज चेंज करनी है. तो आप देख सकते हैं कि आपने 10 ईयर से देख सकते कि आप भले ही घबरा गए हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, बट सब में आंसर एक ही जैसा लिखना है आप. ठीक है. बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. यू शुड हैव योर कॉन्सेप्ट क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं. इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड. इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. एक क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया है बना करके. सो पहला क्वेश्चन है कोची इज वार्मर देन मुंबई इवन थ्रू दे लाई ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. ठीक. अब वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें, ठीक, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर कोची है. ठीक. तो जो और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक. तो कोची इज मच क्लोजर देन इक्वेटर. यहाँ पर लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं कि इक्वेटोरियल एरियाज पे जो होता है सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, इसकी वजह से वहां पर गर्मी ज्यादा होती है. ठीक. बट जो जैसे जैसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर मूव करेंगे ट्रॉपिक्स की तरफ, इंसोलेशन या सन की रेज ऑब्लिक होने लगती है, जिसकी वजह से इंसोलेशन कम होता है और गर्मी कम पड़ती है. ठीक. सो हाउ विल राइट दिस आंसर? कोची लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, सो इट रिसीव डायरेक्ट रेज of the sun throughout the year, whereas Mumbai lies in the near the Tropic of Cancer. Mumbai lies much far away from the equator, so it does not receive direct rays of the sun, and hence Kochi is warmer than Mumbai. Even both lie on the western coast. Next, latitudinal extent of India is responsible for the variation in climatic conditions which prevail in the country. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत पहले पूछा गया था. अब जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. ठीक है. एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं. ठीक. सो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का बहुत ज्यादा है.
ठीक। और उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी सारे वेरिएशन क्लाइमेटिक कंडीशन देखे जाते हैं। ठीक, जैसे ये जो एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। ठीक, विंटर्स की जब विंटर्स होते हैं तब जो सन है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर पे आकर के फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ चुका है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये वाले लैटिट्यूड वाले एरियाज है यहाँ पर तो बहुत ठंडी पड़ती है, बट ये वाले एरियाज है ये कंपैरेटिवली वार्म रहते हैं as compared to North India. So latitude plays a huge role in this part. Next question है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि बाई चांस पूछ लिया जाए। तो भोपाल रिसीव्स ओवरहेड रेज ऑफ द सन। अब जैसे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में एक सिटी है भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल, और साउथ में एक सिटी है विदिशा। ऐसे आपको दो सिटीज और भी कोई दे सकते हैं जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थ या साउथ में, तो आप इस क्वेश्चन की प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक, ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं तो हो सकता है पूछ भी सकते हैं। ठीक, ऐसा क्या होता है कि भोपाल को एक बार भी सन की ओवरहेड रेज नहीं मिलती है, बट विदिशा को 2 बार मिलती है। इट रिसीव्स 2 टाइम द ओवरहेड रेज ऑफ द सन, इट रिसीव्स हार्ड नॉट अ सिंगल टाइम। क्यों? बिकॉज यहाँ पर भी सन के मूवमेंट से आपको रिलेट करना है। ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक, अब सन जब इक्विनॉक्स से समर सोलिस्टिस की तरफ आता है, मतलब 21 जून की तरफ आता है, तो एक बार सन मूव करता है फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक बार सन के ऊपर ओवर रेजिंग। फिर 21 जून के बाद सन वापस इक्वेटर की तरफ आने लगता है सितंबर में, जब हमारा ऑटम इक्विनॉक्स होता है तब वापस 0 डिग्री पे आता है। तो जब एक बार सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो रहा है और एक बार सन का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तब दो बार मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से विदिशा को 2 बार सन की रेज मिल रही है। बट भोपाल तक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन जा ही नहीं रहा है, तो भोपाल तो उसके ऊपर है, तो उसको एक बार भी रेज नहीं मिलती। ठीक, तो ये इसका रीजन है, इसको आपको लिखना होगा। अगर इन 2 सिटीज के अलावा कोई और 2 सिटीज भी दे जाए तो आपको यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट एल्टीट्यूड। इससे एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, इवन इन समर शिमला इज कूलर देन दिल्ली। समर में भी शिमला जो है दिल्ली से कूल ठंडा है। वाई? बिकॉज शिमला लाई ऑन द हाई एल्टीट्यूड। ठीक, एंड ऑफ बाय एवरी 166 मीटर ऑफ एसेंट वी लूज 1 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक, जिसकी वजह से शिमला लाइज ऑन द हाई एल्टीट्यूड, सो शिमला हैज a cool climate in summers, but Delhi lies on the plain area. Delhi lies on the northern plains, so it receives hot temperature, yeah, hot climate. Next, same question, Manali is cooler than Lucknow. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मसूरी, शिमला, कुल्लू, दार्जिलिंग, धर्मशाला, श्रीनगर, कोई भी हिल स्टेशन दे सकते हैं। यहाँ पर मनाली की जगह कोई भी हिल स्टेशन दे सकते हैं। अट्रैक्ट टू मेनी टूरिस्ट स्पेशली इन समर मंथ्स। ठीक, वाई? because they attract too many tourists in summer months. Why? Because they have इक्वेबल क्लाइमेट। यहाँ पर ठंडा है। गर्मियों में क्या होता है, जो इंडिया में काफी नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया है वहां पर बहुत गर्मी पड़ती है। सो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया रिसीव्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यूरिंग द समर्स, एंड नॉर्थ इंडिया ऑल्सो एंड रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ठीक, सो पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द हॉट एरियाज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ये टेम्परेरी माइग्रेशन बोल सकते हैं आप इसको, या टूरिज्म का भी पार्ट है। ठीक है, कि कुछ टाइम के लिए लोग ठंडी जगह जाते हैं फॉर रिक्रिएशन एक्टिविटीज या फॉर चिल आउट। ठीक, सो ये क्वेश्चन पूछा सकता है वाई, और क्यों यहाँ ही जाते हैं? वाई? बिकॉज दे लाई ऑन द एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, सो दे हैव लेस टेम्परेचर्स एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर है समर एंड विंटर कैपिटल्स। ठीक, ऐसा क्यों होता है? जम्मू कश्मीर समर विंटर कैपिटल, जैसे समर कैपिटल जम्मू की है, जम्मू एंड कश्मीर की है जम्मू, श्रीनगर, एंड द विंटर कैपिटल है वो जम्मू। वाई? बिकॉज जब विंटर्स होते हैं तब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में हैवी स्नोफॉल होता है। ठीक, और श्रीनगर में बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से पूरा श्रीनगर और डल लेक वगैरह आप न्यूज देखते होंगे कि पूरा फ्रीज हो जाता है। सो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से विंटर्स में 2-3 महीनों के लिए जब एक्सेसिव कोल्ड पड़ता है श्रीनगर में या कश्मीर वैली में, तब 2-3 महीनों के लिए जम्मू शिफ्ट हो जाती है कैपिटल, ताकि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स वहां पर आसानी से हो सके। ठीक, सो ये भी आ सकता है, ये कभी पूछा नहीं गया लेकिन मे भी पूछ सकते हैं, काउंसिल का क्या भरोसा। मिसकेलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं
इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, जैसे थार डेजर्ट पे, अरावलीज पे। ठीक, तो आप इसमें आप बता सकते हैं। पहला, थार इज अ डेजर्ट, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम है। थार डेजर्ट क्यों है? इसमें दो रीजन है और आपको दोनों रीजन लिखने हैं। ठीक, पहला रीजन बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दूसरा रीजन है अरेबियन सी ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच वाला मैंने आपको बताया कि अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ मानसून मींस लाइज पैरेलल टू द अरावली रेंज, सो इट डज नॉट शेड्स एनी रेनफॉल टू द वेस्टर्न राजस्थान या थार। ठीक, second reason Arabian Sea branch, sorry, Bay of Bengal branch. So Bay of Bengal branch when reaches to the Ravali area, it reaches to the Rajasthan area, it dries up, yeah, it loses much of its moisture, or yeah, and the moisture that is left, that is shedded over the windward side of Aravalli Ghats, Aravalli range. But as these winds move towards the um, western part, that is the leeward side of Aravalli mountains, they shed no moisture. ठीक, इसकी वजह से राजस्थान ड्राई है। दोनों रीजन मेंशन करें तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स नॉट फ्रीज इन विंटर्स। वाई? पहला रीजन तो ये है कि हिमालयास, ठीक, हिमालयास एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, ये लगभग सेम है। ठीक, तो फ्रीज क्यों नहीं होते, इसका रीजन अलग है। वाई दे डू नॉट फ्रीज? बिकॉज द कोल्ड विंड्स या द चिल्ड विंड्स या कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया आर नॉट अलाउड टू एंटर इंडिया ड्यू टू माउंटेन्स, या Himalayan mountains not allow the cold and excessive cold winds from Siberia to enter India. ठीक, if they would have entered India, the entire North India, the entire India would have been frozen. ठीक है, सो हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड एंड अ क्लाइमेटिक बैरियर। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट इज मैंगो शावर्स आर बेनिफिशियल लोकल विंड्स, आपको पता है बिकॉज दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। इंडिया इज वेरी क्लाइमेटिक कंडीशंस, बिल्कुल सही, बिकॉज इंडिया के जो क्लाइमेट है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मानसून्स, एल नीनो, ला नीना, तो ये आपको लिखना है। ठीक, नेक्स्ट, monsoon receives rainfall are unevenly distributed in India. इसका भी सेम रीजन, ठीक, बिकॉज monsoon rainfalls are unevenly because due to different pressure gradients, because due to different relief patterns। ठीक, अलग अलग रिलीफ पैटर्न है, अलग अलग टाइप की रेनफॉल होती है, अलग अलग टाइम पे होती है। ठीक, नेक्स्ट इज पंजाब गेट्स विंटर रेन, Indo-Gangetic plains get some rainfall in months of December and January, and Punjab and UP gets twice rainfall। ये भी आपको सेम आंसर लिखने हैं इसमें भी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी, मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, और इंडिया में आके विंटर्स में नॉर्थ इंडिया को विंटर रेनफॉल देते हैं। ठीक, सो पंजाब लाइज इन नॉर्थ इंडिया, so Punjab gets rainfall in the winter from the western disturbances that originate in the Mediterranean Sea and come towards India and give winter rainfall to the Punjab, Indo-Gangetic plains and UP, western UP। ठीक, तो 8, 9, 10 इन तीनों में आपको सेम आंसर लिखना है एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बचता है, एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ती है विंटर सीजन में। मैंने इसके आपको 3 रीजन बताया था। पहला रीजन कि जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, इसमें काफी कोल्डनेस होती है, काफी चिलनेस होती है, जिसकी वजह से ठंडा पड़ता है। सेकेंड, ये जितने भी एरिया है नॉर्थ इंडिया में, सब कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से और ठंडे पड़ते हैं, बिकॉज इनको कोई भी सी और ओशन का इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसकी वजह से ठंडे पड़ते हैं। ठीक, एंड थर्ड रीजन इज जो हिमालयाज है, हिमालयाज में स्नोफॉल की वजह से जो कोल्ड वेव आती है उसकी वजह से और ठंडे पड़ते हैं। तो तीनों रीजन आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। लास्ट जो है हमारा, हिमालयाज एक्ट एज अ क्लाइमेटिक डिवाइड या क्लाइमेटिक बैरियर। इसका मैंने एक रीजन आपको बताया कि दे डू नॉट अलाउ द चिल्ड या कोल्ड विंड्स फ्रॉम साइबेरिया टू एंटर इनटू इंडिया। सेकंड रीजन जो इसका होगा कि दे डू नॉट अलाउ द रेन बियरिंग मॉनसून विंड्स टू लीव इंडिया during the rainy season, and hence these winds are compelled to do rainfall in the northern parts of India. So if Himalayas would not have been there, these winds would have been escaped from India, and entire northern plain area would have been a desert। Okay, तो ये आपको लिखना है।
ये दोनों पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक, तो इस मिसक्लेनियस में आपने देखा कि एक तो क्वेश्चन डेजर्ट पे पूछा जाता है, था डेजर्ट पे, दूसरा क्वेश्चन जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पूछा जाता है, और तीसरा पार्ट अगर इसमें हम देखें तो वो मिसक्लेनियस से पूछा जाता है, जो कि फैक्टर्स वगैरह पूछा, जो कि अब जनरली नहीं पूछा जाता है। आप ये देख रहे होंगे कि ये 2008 में पूछा गया था, ये 2010 में पूछा गया था, तो ये बहुत ही पुराने क्वेश्चन है, जनरली अभी नहीं पूछे जाते। ठीक, सो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत ही चेंज हुआ है, बहुत ही ट्रेंड चेंज हुआ है पहले से अब तक। ठीक, तो आपको जो मैंने बताया थे पहले वाले रीजंस और ये वाले रीजन, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इन सबको समझ के आप देख सकते हैं कि जितने भी रीजंस है वो सब इन्हीं हेडिंग्स में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और आपको सिटीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिटीज पता होनी चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है, अगर क्वेश्चन में आ गया, मान लीजिए मैंगलोर आ गया, आपको पता ही नहीं मैंगलोर है कहाँ, आपको यही नहीं पता है कि मैंगलोर विंडवर्ड साइड है कि बैंगलोर विंडवर्ड साइड है। ठीक, ठीक है, तो अगर आपको सिटी ही नहीं पता है, अगर आपको लोकेशन, आपने मैंगलोर और बैंगलोर तो पता है आपको, लेकिन आपको ये नहीं पता है वो किस पहाड़ियों के बीच में। ठीक, आपने उनको अरावली की विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड लिख दिया, या आपने जयपुर को हिमालयाज के विंडवर्ड साइड लीवर्ड साइड लिख दिया। ठीक, या आपने शिलोंग या गुवाहाटी को आपने वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। ठीक, सर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन याद रखनी है, कौन सी सिटी कहाँ पर है, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है, और कौन सी विंड्स का कहाँ और कैसा ओरिएंटेशन है। ठीक, इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जो लोकेशन वाली वीडियो है और इंडिया के फिजिकल फीचर्स वाली वीडियो है उसको आप पहले देख लीजिए, और अगर अभी आपने नहीं देखी है तो उसको आप लोग देख लीजिए, बिकॉज उसको देखने से आपको कुछ सिटीज के लोकेशंस और जो बेसिक इंडिया के कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए, वो उसमें मैंने आपको बताए हुए। सो इस वीडियो में हम लोग इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो वो क्वेश्चंस होते हैं टेबल बेस्ड, इसमें डेटा दिया रहता है और उसको इंटरप्रेट करके लिखना होता है, आंसर लिखना होता है, वो मैं समझाऊंगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप विद, जैसे इसको मैंने हिंट वाइज दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिविजन्स कर दिए, वैसे उसको भी मैं डिवाइड करके बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको मेरे जीमेल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझसे जीमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास, आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ऑलवेज फ्री टू हेल्प। ओके, सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिए, मेरे को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।